हे गाइस, आई एम बैक। या योर अननोन मेंबर इज बैक। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर फ्रेश और न्यू एपिसोड परमैन का, जिसका नाम है परमैन हंटिंग घोस्ट, यानी कि परमैन ढूंढेगा घोस्ट को। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा बकचोदी से भरा हुआ है, इसलिए हेडफोन लगा के वीडियो देखना। फिर बाद में मुझे बोलना कि पता ही नहीं। और बहुत से लोग मुझे कमेंट में और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं अपने फर्स्ट चैनल एनिमे ट्यूबर पर बिजी था। सो गाइस, बकचोदी गई भाड़ में और हम अपने मेन वीडियो पर बढ़ते। सो गाइस, मैं हूँ अन्नों का आपको स्वागत है मेरे चैनल अन्नों मेमर पर। तो बिना किसी चूते काटे वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आधी रात हो रही होती है और चारों तरफ अंधेरा होता है और चारों तरफ तेज हवा चल रही होती है। और इस टाइम में भी परमैन अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा होता है और वो बोलता है कि एक तो इस तेज हवा के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से पाको ने मुझे पेट्रोलिंग के लिए बुलाया है। और तभी अचानक से परमैन को एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को फॉलो करते हुए वहां पर जाता है और बोलता है कि कौन है वहां पर, सामने आओ। तभी वो देखता है कि वो जिस जगह पर खड़ा होता है दरअसल वो ग्रेवयार्ड होती है और देखकर उसकी फटके चार हो जाती है। और तभी आग में घी का काम करते हुए उसको एक आग दिखती है और उस आग को देखकर उसकी पूरी तरह से गांड फट जाती है और वहां से भाग जाता है वो। और तभी हम देखते कि वो आग नहीं बल्कि चक्री होती है और चक्री को दोनों चूते कबाव साबु जला रहे होते हैं। और वो दोनों भी परमैन की आवाज सुनकर भयानक डर जाते हैं और अपने हाथ में जो चक्री होती है उसको फेंक देते हैं और इन दोनों की भी गांड फट जाती है और दोनों भाग जाते हैं भैंचोद वहां से। और दूसरी तरफ हम देखते कि परमैन फुल स्पीड से अपने घर में पहुंच जाता है और अपने ब्लैंकेट में छुप जाता है। और तभी उसका रोबोट जो सो रहा होता है वो जाग जाता है और पूछता है कि हे परमैन, क्या हुआ, तुम इतने डरे हो क्यों? और तभी वहाँ पर पाको आ जाती है। पाको यहाँ पर इसलिए आई हुई थी क्योंकि पाको ने उसको पेट्रोलिंग के लिए बुलाया होता है पर वो नहीं आता है। एंड दैट टाइम पर्को को परमैन डरा हुआ दिखता है, इसलिए वो पूछती है कि हे इचिगो, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने डरे हो क्यों? एक इम्पोर्टेंट बात नोट कर लो यहाँ पे, और इधर डब में यानी कि जापानीज डब में पाको परमैन को इचिगो कहकर बुलाती है। और परमैन डरते हुए बताता है कि पाको, मैंने अभी ग्रेवयार्ड में एक जलती हुई आग को देखा, वो जरूर भूत होगा। और पर्को इस सुनकर गुस्सा होती है, उसको लगता है कि परमैन ड्यूटी ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रहा होगा। और पाको बुबी को बोलती है कि चलो बुबी, हम दोनों चलते पेट्रोलिंग के लिए। और परमैन पाको को रोकता है और बोलता है कि प्लीज पाको, बाहर मत जाओ, मेरी बात मानो। और पाको परमैन को गुस्से में बोलती है कि मैं किसी घोस्ट को उससे नहीं डरती, मैं पेट्रोल पे जाऊंगी, अगर वो घोस्ट मुझे मिला ना तो मैं उसकी बात छोड़ दूंगी, गान मार दूंगी, साले बेवकूफ। और पर्को उसको बोलती है कि अगर वो घोस्ट मुझे मिला ना तो मैं उसका मार मार के कचूमर बना दूंगी। और पाको का भयानक रूप देखकर परमैन भी डर जाता है और बोलता है कि पाको, तुम तो जल्लाद की तरह बात कर रही हो। और पाको उसको गुस्से में बोलती है कि परमैन, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मार चुताओ। और ये बोलकर दोनों वहां से उड़ जाते हैं। और उसके बाद परमैन अपने ऊपर लाइटिंग लगाकर शहर की निगरानी करने के लिए निकल जाता है। और आसमान में चमकती हुई लाइट को देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं और पुलिस को कॉल लगाते हैं। और ये खबर पाको और बूबी को भी पता चल जाती है और पाको और बूबी को भी वो लाइट आसमान में चमकती हुई दिखती है। और वो दोनों बिना सोचे समझे उस लाइट पर अटैक करते हैं। तो पता चलता है कि उनको वो परमैन है और बेचारा परमैन मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। इस तरह कोई अपने बाप को मारता। सॉरी पा, हम लोगों को लगा भूत है। हम अपने पा की बम को नहीं पहचान पाए। हाँ यार, चमकती चीज देखी और धपाधप मारना चालू कर दिया। अरे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, हर फुटबॉलर मैराडोना नहीं होता, हर साबुन रेक्सोना नहीं होता यार। एंड अगले दिन हम देखते कि परमैन बेड पर लेटा होता है और वो डरा हुआ होता है। और पाको उसको बोलती है कि तुम परमैन हो, तुम्हें भूत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये भूत वूत कुछ नहीं होता परमैन, इसे मनगढ़ंत कहानियां हैं। और परमैन पाको को बोलता है कि मैं परमैन से पहले एक इंसान हूँ और मुझे भी डर लगता है। और परमैन डरते हुए बोलता है कि अगर भूत सच में नहीं होता तो मैंने कल रात को देखा था, वो क्या था फिर? और तभी उसका रोबोट चिल्लाते हुए आता है, बोलता है कि मुझे पता चल गया परमैन ने कल रात को क्या देखा था। और उसका रोबोट उन तीनों को बताता है कि दरअसल कल रात को परमैन ने पटाखे को जलते हुए देखा होगा, क्योंकि जहाँ पर परमैन गया था वहाँ पर कबाऊ सब पटाखे जला रहे थे और पटाखे को भी परमैन ने भूत समझ लिया होगा। और ये बात मैंने खुद उन दोनों की मुंह से सुनी और ये बात अपने सभी दोस्तों को बता रहे थे वो दोनों। और ये सब सुनकर पाको परमैन को बोलती है, अब बोल और पाको परमैन को बोलती है, अब क्या बोलोगे तुम परमैन? और परमैन डर के बोलता है कि मैं अब भी मानता हूँ कबाऊ साबुत है, मुझे लगता है वो भूत ही होगा। और तभी पर्को बोलती है कि इसके दिल से भूत का डर निकालना ही होगा। एंड देन पर्को और बूबी परमैन को भूतिया व्हील के पास लेके जाते हैं। और परमैन उन दोनों पर चिल्ला के बोलता है कि पेट्रोल के नाम पर तुम मुझे ये क्या पे लेके आए हो? और पाको परमैन को बोलती है कि आज मैं तुम्हारे दिल से भूतों का डर निकाल के रहूंगी। और परमैन भूतिया हवेली को देखकर बोलता है कि तुम मुझे अब ये मत बोलना कि मुझे इस हवेली के अंदर जाना है। और पाको हाँ बोलते हो। परमैन ने सुनकर वहाँ से भागने लगा। तभी
पाको और बुबी उसको भागने से रोकते हैं और तभी वहाँ पर मिचान और मिसो आ जाते हैं और मिचान परमैन को बोलती है कि शुक्रिया परमैन मुझे अपने साथ भूत पकड़ने के मिशन पर बुलाने के लिए। और मिचो को बोलती है तो हमें इस हवेली में जाकर भूत को पकड़ना है। और तभी पाको मिचान से पूछते है कि क्या तुम्हें भूत से डर नहीं लगता है। तो मिचो को बोलती है नहीं, और वैसे भी परमैन मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और परमैन ने सुनकर बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा मिचो को। और हम देखते कि मिचो का रोबोट हवेली को देखकर भयानक डर चुका होता है और बोलता है कि मैं इस हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाय बाय। और ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। और परगल ये देखकर बोलती है कि मिचो तो बहुत ही बड़ा डरपोक है, तुम उसे जाने दो। बट परमैन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, परमैन बहुत ज्यादा बहादुर है। और सुनकर परमैन बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा पाको। और तभी पाको मिचो को परमैन को बोलती है कि बुबी और मैं शहर की निगरानी करने के लिए जा रहे हैं और तुम दोनों घोस्ट को पकड़ने के लिए हवेली के अंदर जाओ, ठीक है। और ये बोलकर पाको और बुबी वहाँ से उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों दरवाजा खोलकर हवेली के अंदर जाते हैं और उस हवेली के अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना होता है और परमैन की फटी पड़ी होती है। और वो दोनों अंदर पहुंचते ही अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और उन दोनों की फट जाती है और दोनों चिल्लाते हैं जोर से। और उन दोनों के बगल में जो चेयर पड़ी होती है वो भी गिर जाती है और परमैन अगेन चिल्लाता है। और मिचो को चेयर पर टॉर्च मारती है तो उसको दिखता है कि वो बहन जो चूहा होता है जिसने चेयर गिराई होती है। और परमैन कहता है कि ये तो सिर्फ चूहा था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमैन ने मिचो को कभी इसको टच कर लिया होता है। इस बात के लिए परमैन उससे माफी मांगता है तो मिचो को उसको माफ कर देते हैं। ये सही है बेंचो। ऐसा ही सेम सीन एक दूसरा भी है जहाँ पर मिसो गलती से मिचुको के ब्रिज को टच कर लेता है। इस बात के लिए उसको माफी मांगता है तो माफ नहीं करती बल्कि उसको चट्टा मारती है। मुझे समझ नहीं रहा बेंचो दे कहाँ का न्याय हुआ। परमैन करे तो रास्ते ढीला और मिसो करे तो भाई की तरह कैरेक्टर ढीला। जस्टिस फॉर मिसो, ये हैशटैग चलाओ ट्विटर पे। और तभी अचानक से उन दोनों को ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है और मिचुको परमैन का हाथ पकड़कर सीढ़ियों के सहारे ऊपर जा रहे होते हैं। और हम देखते कि पाको ये सब देख रही होती है ऊपर से। और ये देखकर पाको की ऐसी जलती कि वो वहाँ पर भरतनाट्यम शुरू कर देती है। और पाको के भरतनाट्यम करने से पूरी हवेली में भूकंप आ जाता है। और तभी परमैन और मिचुको सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं गलती से। और भाई साहब यहाँ पर पाको की तो भयानक जलती है। ये सब देखने के बाद पाको के दिल से परमैन के लिए ये आवाज जरूर निकली होगी। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, टकटों के सौदागर। और ये देखकर पाको भयानक गुस्सा हो जाती है। बुबी को बोलती है कि जाओ और वो भूत वाला ड्रेस लेकर आओ, आज भी इसे सबक सिखा के रहूंगी। ये भूत पकड़ने के नाम पर यहाँ पर किस पे किस करे जा रहा है उसको। और बुबी ओके बोलता है और हम नीचे देखते कि वो दोनों एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। और परमैन मिचुको को बोलता है कि मुझे माफ कर देना मिचुको। और मिचुको परमैन को बोलती है कि कोई बात नहीं परमैन, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। और तभी वहाँ पर भूत की ड्रेस पहनकर पाको और बुबी पहुंच जाते हैं और उन दोनों को डराने के काम पर लग जाते हैं। और बुबी और पाको उन दोनों को डराते हैं और वो दोनों घोस्ट को देखकर भयानक डर जाते हैं। और परमैन मिचुको को कसकर पकड़ लेता है और परमैन ने मिचुको को कसकर पकड़ा होता है। ये देखकर पाको की भयानक जलती है और वो बोलती है कि रुक बच्चों, अभी देखना मैं तुझे कैसे डरा डरा के वैसे से भगाती हूँ। और पाको उन दोनों को डराते हैं। तभी परमैन बोलता है कि मैं परमैन हूँ, मैं किसी भूत सूत से नहीं डरता। और तभी परमैन पागल जिससे उन दोनों पर हमला करता है और पूरे घर को तहस महस कर देता है, यानी कि पूरे घर को तबाह कर देता है। और वो पूरे घर को तबाह कर रहा होता है तभी पाको उसको बोलती है कि और वो किसी की एक बात नहीं सुनता, वो पूरे घर को तबाह कर देता है। और इन सब से मिचुको को चोट लगती है और मिचुको परमैन को मारने को दौड़ती है। और ये सब बाहर आकर पाको देखती है और एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। और प्लीज़ यार कमेंट करके बताना वीडियो कैसा बना है। प्लीज़ यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करना यार। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटा आएगा उसी जोर से दबाना जैसे तुम अपने एस के बबले दबा रहे हो। जो कर रहा था गाइस, सीरियसली मत देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शबा के सायनारा।